हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कोडास कोडिंग पर। आज की अपनी इस वीडियो में आपको पॉइंटर टू पॉइंटर का कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ। विद एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ पॉइंटर टू पॉइंटर होता क्या है। बच्चों, पॉइंटर टू पॉइंटर को हम डबल पॉइंटर भी कहते हैं, जैसा कि मैंने अपने पहले पॉइंट में लिखा है कि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज डबल पॉइंटर। अब मैं बात कर लेता हूँ कि भाई डबल पॉइंटर या पॉइंटर टू पॉइंटर कहते किसको हैं। जब कोई एक पॉइंटर किसी दूसरे पॉइंटर का एड्रेस होल्ड करता है या कोई एक पॉइंटर किसी दूसरे पॉइंटर को पॉइंट करता है, तो ऐसे मैकेनिज्म को या फिर ऐसे ही कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं पॉइंटर टू पॉइंटर या डबल पॉइंटर कहते हैं। जैसा कि मैंने अपने सेकेंड पॉइंट में लिखा है, देख सकते हैं, पॉइंटर टू स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर पॉइंटर। मतलब जब एक पॉइंटर किसी दूसरे पॉइंटर का एड्रेस होल्ड करता है तो उसको हम बोलते हैं पॉइंटर टू पॉइंटर या डबल पॉइंटर। देखिए वही चीज़ मैंने थर्ड पॉइंट में उसी चीज़ को डिवाइड करके लिखा है कि जो फर्स्ट पॉइंटर होगा डबल पॉइंटर में, जो पहला पॉइंटर होगा वो क्या होल्ड करेगा, इज़ यूज टू स्टोर द एड्रेस ऑफ वेरिएबल। मतलब वो नॉर्मल वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करेगा। वेयर एज जो सेकेंड पॉइंटर होगा, वेयर एज सेकेंड पॉइंटर इज यूज टू स्टोर द एड्रेस ऑफ फर्स्ट पॉइंटर। जो सेकेंड पॉइंटर होगा वो फर्स्ट पॉइंटर का एड्रेस होल्ड करेगा। अब इस चीज़ को जो मैंने अभी 3 लाइन की डेफिनेशन आपको समझाया, अब इसी चीज़ को मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको समझा रहा हूँ कि मान लेते हैं हमारे पास एक वेरिएबल है जो कि नॉर्मल वेरिएबल, उसका एड्रेस हम मान लेते हैं 1000 है। उसके बाद हमने एक पीटीआर वेरिएबल लिया, ptr1, जो कि हमारा सिंगल पॉइंटर है। तो क्या होगा कि पीटीआर जो सिंगल पॉइंटर है, मतलब सिंगल पॉइंटर है, वो किसका एड्रेस होल्ड करेगा, वो होल्ड करेगा नॉर्मल वेरिएबल का एड्रेस, मतलब 1000 का एड्रेस, मतलब 1000 एड्रेस इसने होल्ड कर लिया। अब ये जो पीटीआर है, इस सिंगल पॉइंटर जो है, इसका भी अपना एक एड्रेस है। इसके एड्रेस को कौन होल्ड करेगा, डबल पॉइंटर। इसका मतलब ptr2 के अंदर क्या आ जाएगा, 2000। इसका मतलब इसने किसका एड्रेस होल्ड कर लिया, सिंगल पॉइंटर का। अब बच्चों मान लेते हैं कि डबल पॉइंटर का भी एड्रेस आपको किसी में स्टोर कराना है। डबल पॉइंटर का भी तो अपना भाई डबल पॉइंटर का मेमोरी लोकेट किया तो उसका भी एड्रेस होगा। इसका एड्रेस हमने क्या अज्यूम किया, 3000। तो इसका एड्रेस जो होल्ड करेगा वो ट्रिपल पॉइंटर होना चाहिए। मतलब जो हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं ptr3, ये हमारा कैसा पॉइंटर होगा बच्चों, ट्रिपल पॉइंटर होगा। तभी ये क्या करेगा, डबल पॉइंटर के एड्रेस को होल्ड कर लेगा। कुछ इस तरीके से ये लेवल बाय लेवल चलता है। मतलब अगर लेवल 3 वाला पॉइंटर है तो वो एड्रेस होल्ड करेगा 2 का, और लेवल 2 वाला पॉइंटर जो है वो एड्रेस होल्ड करेगा 1 का, और 1 जो सिंगल पॉइंटर है वो एड्रेस होल्ड करेगा नॉर्मल वेरिएबल, मतलब किसी भी वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करेगा। होपफुली आपको पॉइंटर टू पॉइंटर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको एक सिंटैक्स बता रहा हूँ कि कैसे हम पॉइंटर टू पॉइंटर को डिक्लेयर करते हैं। तो चलिए मैं आपको एक सिंटैक्स बता दे रहा हूँ जिससे आपको डिक्लेरेशन भी इसका क्लियर हो जाता है। तो देखिए, इसको डिक्लेयर करने का सिंटैक्स क्या है। सबसे पहले आपको क्या देना है, डेटा टाइप बताना है, फिर उसके बाद यहाँ आपको डबल एस्ट्रिक लगाना है, उसके बाद फिर आपको वेरिएबल का नाम मेंशन करना है। ये हो गया सिंटैक्स। एग्जांपल के तौर पे जैसे हमने लिखा int एस्ट्रिक एस्ट्रिक ptr, तो ये जो हमारा ptr है ये डबल पॉइंटर हो गया क्योंकि हमने इससे पहले डबल एस्ट्रिक लगाया है। अगर आपको ट्रिपल पॉइंटर डिक्लेयर करना है तो आप क्या करोगे, सेम वही होगा, ट्रिपल पॉइंटर का भी सिंटैक्स, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रिपल एस्ट्रिक लगाएंगे, उसके बाद वेरिएबल का नाम मेंशन कर देंगे, तो हमारा ट्रिपल पॉइंटर हो जाएगा। अगर किसी किसी वेरिएबल के नाम में सिंगल लगा हुआ है तो इसका मतलब वो आपका सिंगल पॉइंटर है। होपफुली आपको डिक्लेरेशन क्लियर हो गया होगा। सीधा ले चलता हूँ देसी प्लस प्लस कंपाइलर पे, और आप यहाँ देख सकते हैं मैंने एक सिंपल सा कोड लिखा है कि हमारे पास एक नॉर्मल वेरिएबल है x, उसकी वैल्यू हमने क्या लिया है 200। एक इंटीजर टाइप का सिंगल पॉइंटर है, एक इंटीजर टाइप का डबल पॉइंटर है, और ये हमारा x एक नॉर्मल वेरिएबल है। तो हमने क्या किया, उसका एड्रेस ptr1 मतलब सिंगल पॉइंटर के अंदर होल्ड करा दिया। जो हमारा ptr1 है वो हमारा सिंगल पॉइंटर है जिसका एड्रेस हमने किसके अंदर होल्ड करा दिया, ptr2 के अंदर। अब हमने क्या किया, यहाँ प्रिंट करा रहे हैं कि एड्रेस विच इज होल्ड बाई ptr1, मतलब वो एड्रेस प्रिंट हो जो ptr1 ने होल्ड किया है। अगले लाइन पे हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, एड्रेस विच इज होल्ड बाई ptr2, मतलब वो एड्रेस प्रिंट हो जो ptr2 के पास होल्ड है। तो इसको हम रन करा के देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट मिलता है। आप देखोगे दोनों का एड्रेस डिफरेंट नज़र आएगा। क्यों, क्योंकि जो ptr1 है वो x का एड्रेस होल्ड किया और ptr2 जो है ptr1 का एड्रेस होल्ड किया है। तो एक काम करते हैं, ptr1 ने किसका एड्रेस होल्ड किया, x का, तो एक काम करते हैं हम x के एड्रेस को भी प्रिंट करा लेते हैं। अगर x के एड्रेस प्रिंट करने के बाद
एक्स का एड्रेस और ptr1 का एड्रेस दोनों का सेम आता है, तो इसका मतलब ये है कि वाकई ptr1 ने एक्स का ही एड्रेस होल्ड किया है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं एड्रेस ऑफ एक्स, कि एक्स का एड्रेस क्या है। तो यहाँ पे जब भी हम किसी भी पार्टिकुलर वेरिएबल का, मतलब किसी वेरिएबल के खुद का एड्रेस प्रिंट करना होता है, तो उस वेरिएबल के नाम से पहले हम एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगा देंगे, और जिस वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट करना है उस वेरिएबल का नाम। तो यहाँ पे एड्रेस ऑफ ऑपरेटर क्या करेगा, एक्स का एड्रेस रिटर्न करेगा, फिर वही प्रिंट हो जाएगा। चलिए इसको रन करा के देखते हैं क्या हमें आउटपुट मिलता है, वही जो हम चाह रहे हैं। देख तो रन कराते हैं, देखिए एड्रेस ऑफ एक्स का एड्रेस और एड्रेस विच इज होल्ड बाई ptr1, देखिए दोनों का एड्रेस सेम है, लेकिन ये एड्रेस अलग है ptr2, क्योंकि ptr2 ने ptr1 का एड्रेस होल्ड कर रखा है। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे ptr1 का भी एड्रेस पिन कर देते हैं। किसका, ptr1 का खुद, इसके खुद का एड्रेस पिन कर देते, ptr1 के खुद का एड्रेस पिन कर देते। तो यहाँ पे हम थोड़ा मैसेज को बदलते हैं और यहाँ पे हम लिख रहे हैं एड्रेस ऑफ ptr1, मतलब ptr1 की अपने खुद का एड्रेस क्या है। तो भाई ptr1 का एड्रेस अगर इसका प्रिंट करना है, मतलब ptr1 की खुद का एड्रेस, तो इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगा देंगे। अब अगर ये दोनों एड्रेस ptr1 के खुद का एड्रेस और ptr2 के पास जो एड्रेस है, अगर ये दोनों मैच हो गया, तो इसका मतलब ये कि ptr2 वाकई ptr1 का ही एड्रेस होल्ड किया है। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं क्या ptr1 और ptr2 का एड्रेस मैच करता है। देखिए यहाँ पे ptr1 का एड्रेस दिस और ptr2 जो होल्ड किया एड्रेस वो भी क्या है, सिमिलर है। इसका मतलब ये है कि ptr2 ने ptr1 का ही एड्रेस होल्ड किया है। अब एक चीज़ चेक कर लेते हैं कि ptr1 के पास वैल्यू क्या है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ सेम ptr1 की वैल्यू को प्रिंट करके देख लेते हैं। अब हम एड्रेस नहीं प्रिंट करा रहे बच्चों, हम क्या प्रिंट करा रहे हैं, वैल्यू ऑफ एस्टिक ptr1, मतलब एस्टिक ptr1 के पास वैल्यू कौन सी है। तो अब इसको हम रन करा के देखते हैं कि हमें एस्टिक ptr1 क्या वैल्यू रिटर्न करता है। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। मैं इसको रन करा रहा हूँ, देखिए हमें एस्टिक ptr1 से क्या वैल्यू मिल रही है। यहाँ आप देख सकते हो एस्टिक ptr1 हमें क्या वैल्यू रिटर्न कर रहा है, 200। क्यों भाई, एस्टिक ptr1 के पास एड्रेस किसका है, एक्स का। इसका मतलब एस्टिक ptr1 किसकी वैल्यू को इंडिकेट करेगा, ptr1 जिस एड्रेस को होल्ड किया है, ptr1 जिस एड्रेस को होल्ड किया उस एड्रेस की वैल्यू। इसका मतलब ptr1 एक्स का एड्रेस होल्ड किया है और एक्स की वैल्यू क्या है, 200। अब हमें ये चेक करना है बच्चों कि ptr2 के पास कौन सी वैल्यू है, मतलब डबल एस्टिक ptr2 किस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने क्या किया, यहाँ डबल एस्टिक ptr लगाया। अब उसके बाद हम यहाँ पे डबल एस्टिक लगा देते हैं। अब इसको देखते हैं कि एस्टिक ptr2 हमें कौन सी वैल्यू रिटर्न करके देता है। तो इसको रन करके देखते हैं कि हमें कौन सी वैल्यू रिटर्न करके दे रहा है। देखिए ये भी हमें क्या रिटर्न करके दे रहा है, 200। अब ये डबल एस्टिक पॉइंटर, मतलब डबल पॉइंटर 200 कैसे रिटर्न कर रहा है, मैं आपको इसको एक डायग्राम के साथ आपको समझा दे रहा हूँ। बच्चों हो क्या रहा है, यहाँ पे एक नॉर्मल वेरिएबल था हमारे पास x, इसकी वैल्यू क्या है 200। अब इसका एड्रेस 1000 था, तो इसका एड्रेस हमने किसके पास होल्ड कराया, ptr1 के पास। तो जब ptr1 के पास 1000 का एड्रेस आया, तो इसका मतलब एस्टिक ptr1 के पास वैल्यू क्या होगी बच्चों, एस्टिक ptr1 का मतलब जो ptr1 में एड्रेस है उस एड्रेस की वैल्यू। इसका मतलब इस ptr1 के पास एड्रेस है 1000 पे वैल्यू क्या है 200। तो ये आपका क्लियर हो गया। अब एस्टिक ptr2 के पास 200 कैसे आया ये देखते हैं। तो भाई ये जो ptr1 है इसका एड्रेस मान लेते हैं 2000 है, इसका एड्रेस किसके पास है, डबल पॉइंटर मतलब ptr2 के पास है। इसका मतलब अभी आप समझिएगा, अब मैं आपसे बोलूं कि डबल एस्टिक ptr2 इसकी वैल्यू क्या है। तो अब यहाँ पे इस पहले वाले एस्टिक ptr2 का मतलब क्या है, जो ptr2 की वैल्यू है, ptr2 की वैल्यू क्या है बच्चों, ptr2 की वैल्यू क्या है 2000, और 2000 क्या है, एक एड्रेस है। इस एड्रेस पे अब क्या लगेगा, एस्टिक लग गया। इसका मतलब ये है कि इस एड्रेस की जो वैल्यू है, और इस एड्रेस पे वैल्यू क्या है बच्चों, इस एड्रेस पे वैल्यू है 200, इसलिए डबल पॉइंटर हमें कौन सी वैल्यू दे रहा, रिटर्न किया 200। होपफुली बच्चों आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा डबल पॉइंटर या पॉइंटर टू पॉइंटर का कॉन्सेप्ट। अगर अब वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।